अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए देगी स्टाइल बहुत ही मज़ेदार चटपटा मसालेदार आलू का पुलाव बनाने की रेसिपी लाई हूँ। यकीन मानिए पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा इसे खाते हुए। इतनी मज़ेदार रेसिपी है, इतना चटपटा मसालेदार ये बनता है कि जब आप इसे खाएंगे ना तो आप बस खाते रह जाएंगे, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाएगा। देखते ही मुंह में पानी आएगा, आपका जी चाहेगा कि इसे उठकर फ़ौरन बना लें। तो बस इस रेसिपी को लाजमी फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है स्पेशली इस मौसम के लिए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से ये बहुत ही लजीज जूसी पुलाव हमने बना के तैयार किया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे खड़े गरम मसाले लिए हैं, इसमें बादियान के फूल हैं 2 अदद, ये टूटे हुए हैं, अगर आप इसे साबुत लेंगे तो 2 फूल हैं। 1 चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया था, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया था, 2 बड़ी इलायची, साथ में लौंग थी 6 से 7 अदद, काली मिर्चें थोड़ी सी ली थी। अब मैंने 2 तेज़पात के पत्ते इसमें शामिल किए हैं, जावित्री का 1 फूल डाल दिया, साथ में 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज। ऑयल मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। तो जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन आना शुरू होगा तो इसमें हमने आलू शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को इस तरह से टुकड़ों में काट कर लिया है। अब हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करना है। मिनटों में ये पुलाव बनके तैयार हो जाता है, बहुत ही लाजवाब बनता है। यकीन मानिए इसकी खुशबू से आपका पूरा घर महक जाएगा। जब आप बनाएंगे ना तो जो भी खाएगा आपसे रेसिपी पूछे बिना रह नहीं पाएगा। अब इसमें मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। तो मज़ीद और हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करते जाना है। 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से आलू को फ्राई कर लेंगे। इस तरह आलू का जो कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाता है और फ्राई होने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त आलू का जायका लगता है खाने में। अब मैं यहाँ पर इसमें टमाटर डाल गई हूँ। तकरीबन मैंने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, रफली काट कर लिया है टमाटर को। तो इसे भी डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें मैं दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल आसान सी रेसिपी आपको बता रही हूँ। 1 टेबल स्पून नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। बहुत ही कम मसाले इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। इसमें हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से इतना पकाना है कि टमाटर इसमें सॉफ़्ट हो जाएं। तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देती हूँ ताकि मसाले भी अच्छे से कुक हो जाएं, टमाटर भी सॉफ़्ट हो जाएं और आलू भी यहाँ पर 70% कुक हो जाएं। तो 10 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया है। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब इसमें काफ़ी पानी मौजूद है। हाई फ्लेम कर लेंगे गैस की और इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका जितना भी पानी है वो ड्राई हो जाए। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला मैंने शामिल किया है इसमें, साथ में थोड़े से पुदीने के पत्ते शामिल कर दिए हैं। इससे बहुत ही मसाले में ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है, भूनते जाना है। बहुत अच्छी तरह से इसकी यहाँ पे भुनाई करनी है कि टमाटर एकदम सॉफ्ट हो जाएं। इसके बाद इसमें हमने पानी शामिल करना है हस्ब ज़रूरत। मैंने यहाँ पर 3 पाव चावल लिए हैं, बासमती चावल से मैं बना रही हूँ। नमक यहाँ पर मैंने चेक किया था, नमक मुझे कम लगा तो मैंने थोड़ा सा नमक और इसमें शामिल कर दिया। अब इसे फ्लेवर देने के लिए बिरयानी एसेंस ये मैं इसमें डालूँगी। ये इजीली कहीं से भी ग्रोसरी स्टोर या किसी भी जो आपके घर से करीब मार्ट है वहाँ से बहुत इजीली मिल जाता है। बिरयानी एसेंस डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो मैंने 4 से 5 ड्रॉप्स तकरीबन डाले हैं बिरयानी एसेंस के। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। 3 पाव मैंने चावल लिए हैं, बासमती चावल हैं ये। और आप लोग मुझसे हमेशा चावल का पूछते हैं कि मैं कौन से चावल इस्तेमाल करती हूँ, तो मैं बुलबुल बासमती राइस इस्तेमाल करती हूँ। ये यहाँ पर मैंने आधे घंटे पहले चावल को भिगो कर रख दिया था। अब इसमें ये देखिए जैसे ही पकने लगे तो पानी इसमें ड्राई होने लगा है। तेज़पात का पत्ता हम इसमें से हटा देंगे क्योंकि इसका फ्लेवर आ चुका है इसमें। तो यहाँ पर अभी इसमें पानी बहुत कम रह गया है। तो इस टाइम पर हमने इसमें लीमू मैंने 2 लिए काट के, साथ में 4 से 5 हरी मिर्च और पुदीने की पत्तियाँ थोड़ी सी ली हैं, तो ये मैंने डाल दी हैं। अब मैं इसे कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर 8 मिनट के लिए 7 से 8 मिनट के लिए मैंने दम पर लगा दिया इसे। इसके बाद हम खोलेंगे। अब हम इसमें कलर डालेंगे। शुरू में कलर डाल देते तो वो फैल जाता। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है, जो ज़र्दा कलर होता है, मैंने ऊपर से डाल दिया। तो यहाँ पर मज़ीद और 5 मिनट के लिए हमने इसे दम पर रखना है। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं।
अब हम चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इसकी आ गई है। और देखिए एकदम खिले हुए चावल बने हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से। ये देखिए एकदम खिले हुए चावल बने हैं और बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार बने हैं ये। तो यहाँ मैं आपको सही से एक दफ़ा और दिखा गई हूँ। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त देगी स्टाइल हमारा चटपटा आलू का मसालेदार ये पुलाव बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। और यकीन मानिए जब आप गर्मा गर्म ये पुलाव बनाकर खाएंगे या किसी मेहमान को खिलाएंगे तो वो आपकी तारीफ़ें करते करते थकेंगे नहीं, क्योंकि वाकई में बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी ये रेसिपी। बहुत सादा सी है, बहुत ही सिंपल सी है। कोई इसमें ऐसे मसाले हमने इस्तेमाल नहीं किए हैं जो घर पे मौजूद ना हो। सब चीज़ें आपके किचन में मौजूद होंगी जो हमने इसमें इस्तेमाल किया। और मेरी हमेशा से कोशिश यही होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ ही आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जो आप लोग बहुत ही आसानी के साथ बना लें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद भी आती हैं। तो आई होप कि आप सबको ये रेसिपी भी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।